Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching Maths with Pramod Luta. This is my YouTube channel. Today in this video, we will solve exercise 1.4 question number 1 of 10th class mathematics. So question number 1 is, चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपने डिवाइड नहीं करना है इसको. State whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. तो इसमें आपके पास वर्ड आ रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं, दूसरा आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग. यानी कि आपके पास दो नंबर दिए हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूं, जैसे 1/2 ये नंबर है. इसी तरह के एग्जांपल्स, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास इस एक्सरसाइज में दिए हैं. तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 0.5. इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो यानी कि जैसे ही मतलब रिमाइंडर आपके पास अगर 0 आता है तो ये आपके पास बन गया है टर्मिनेटिंग. यदि आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कोई और नंबर बचता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, तो विदाउट आपने ये तो हमने डिवाइड कर दिया है, तो बिना डिवाइड किए आप कैसे जानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है. तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया है 13/3125. ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है. तो ऊपर वाला जो नंबर है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हम निकाल देंगे. 13, तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5. यानी कि जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 आपके पास कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स. उसके बाद हम इसको कैसे ले सकते हैं, 13/5⁵. उसके बाद हम कैसे लिख सकते हैं इसको, और इसको हम लिखेंगे 2⁻0 × 5⁵. यहां पे मैंने लिखा है 2⁻0, यानी कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो 1 के बराबर होती है. आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं. तो जब मैं यहाँ पे 2⁻0 जो है इसकी जगह जब 1 लिखूंगा तो आपके पास जो नंबर है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि 5⁵ का मतलब है 3125. उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आता है. ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो डिनोमिनेटर है आपके पास, यदि वो इस फॉर्म में आता है 2⁻n × 5⁻m, डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में आता है तो आपके पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाता है. और यदि आपके पास डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं आता है तो वो आपके पास बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग. इसलिए ये फॉर्मूला जो है आपने अच्छी तरह से याद रखना है. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इसी क्वेश्चन को हम आगे चल रहे हैं, कर रहे हैं. सिंस द डिनोमिनेटर is in the form of 2⁻n × 5⁻m. Therefore 13/3125 is a terminating decimal expansion. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में आना चाहिए यदि आपके पास, यानी कि 2 और 5. जैसे इस क्वेश्चन में 2 नहीं था तो मैंने क्या कर दिया, 2⁻0 लगा दी. अगर ऐसे क्वेश्चन में जैसे नेक्स्ट पार्ट है आपके पास दिया है, सेकंड जो पार्ट आपके पास दिया है 17/8, तो यहां भी हम ऐसे ही करेंगे. 17, 2 के जो है डिनोमिनेटर 8 आपके पास दिया है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे. 2 × 2, तो यहाँ आपके पास ये बन गया है 17/2⁻³ मल्टीप्लाई बाय
इसमें यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 17 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 0। तो मतलब सेम प्रोसेस है, पहले वाले में जो है हमारे पास 5 5 दिया था, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 2 आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स, तो हमने जो है 5 रेज टू पावर 0 कर दिया है, यानी कि इसका v वैल्यू 1 होगी। तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में 8 है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो 8 ही रहेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, ये भी इसी तरह से लिखना है, तो ये भी आपके पास बन जाएगा टर्मिनेटिंग। जो भी आपके पास स्टेटमेंट है वो आपने ऐसी ही लिखनी है इसमें भी। फिर इसमें एक बार और क्वेश्चन आता है कि ये जो क्वेश्चन है डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होता है। तो वेरी सिंपल है, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस क्वेश्चन 1 नंबर का ही पूछा जाता है। और आपको पता भी होना चाहिए कि डेसिमल जब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, व्हेन 13 इज डिवाइडेड बाय या फिर 17 इज डिवाइडेड बाय, कोई भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए हम नीचे वाला क्वेश्चन ही ले रहे हैं, 17 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद ये जो है टर्मिनेट कर देगा, इसको टर्मिनेट कर, तभी तो बना ये टर्मिनेटिंग, तभी ये जो है 17/8 टर्मिनेटिंग हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, जैसे 2 के बन गए हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम पावर है 2 की वो कितनी दी है 3, तो मतलब ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद ये जो है टर्मिनेट हो जाएगा। और ऊपर वाले क्वेश्चन में जो 5 है आपके पास, 5 की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, ये 5, तो डेसिमल के बाद जो है 5 डिजिट के बाद ये जो है टर्मिनेट हो जाएगा। 13 जो है डिवाइड जब हम करेंगे 3125 से, तो डेसिमल के बाद मतलब इसमें 5 डिजिट आ जाएंगे और तो उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए हम इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। स्टेटमेंट में इसमें नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट आपने जैसे इस ये वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखी है सेम इसी तरह से लिखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है 64 डिवाइडेड बाय 455। अब यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 455, तो 455 के हम जो है प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे, ये 5 से जाएगा 91, फिर 7 से जाएगा, ये आ गया आपके पास 13 से जाएगा 13 1 जा 13, 64 यहाँ पे हम इसके लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब यहाँ पे देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 5 है 7 है 13 है, ये किस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर m, इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है 7 और 13 भी है। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 ही होता तो अब हम यहाँ पे 2 रेज टू पावर 0 अपने मन से कर सकते थे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसमें हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 raised to power n multiply 5 raised to power m. Therefore 16/455 is a non-terminating decimal expansion. Non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह के जो क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि ये कितने डेसिमल के बाद ये जो है टर्मिनेट होता है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है उसी में जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह के जितने भी इसमें पार्ट्स आ रहे हैं वो आपने इसी तरह से करने हैं। कोई टर्मिनेटिंग बन रहा है तो उसमें लिखना है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपके पास जो है ये इस तरह से बनेगा। अब इसमें नेक्स्ट हम कर लेते हैं, जैसे आपके पास दिया है 6th पार्ट इसी क्वेश्चन का 23/2 रेज टू पावर 3 × 5 रेज टू पावर 2। तो ये क्वेश्चन आपके पास दिया है, तो इसमें क्या लिखना है, इसमें आपके पास ऑलरेडी है
तो या आप यहाँ पे इसमें थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट करेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी, ये पहले से ये बना हुआ है, ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power m. तो therefore 23 by 2 raised to power 3 into 5 raised to power 2 is a terminating decimal expansion. तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया है, तो इसमें आपको जो है प्राइम फैक्टर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आपने इस तरह से इसमें स्टेटमेंट आपने लिखनी है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताता हूं, ये रहेगा आपके पास, जैसे 8th पार्ट है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन आपके पास दिया है 6/15। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो जब हम इसके यानी कि डिनोमिनेटर के जब हम इसमें निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो हमारे पास बनेगा 3 × 5। मोस्टली ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है और ज़्यादातर बच्चे जो है इस क्वेश्चंस को गलत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 15 के जो है प्राइम फैक्टर से आपके पास बन गए हैं 3 × 5। अब अगर हम इसको, जो हमारे पास रूल बताता है कि टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो इस फॉर्म में होता है 2 raised to power n into 5 raised to power m। डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में आता है तो आपके पास बनता है टर्मिनेटिंग, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो बनता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो उस हिसाब से जो है यहाँ आपके पास जो 15 के आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं वो आपके पास जो है 3 × 5 है, यानी कि इसमें 2 नहीं आ रहा है, ना ही आप इसमें 2 raised to power 0 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 ने जो है पूरा काम खराब कर दिया है। तो उस हिसाब से बच्चा क्या लिख लेता है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग लिख लेता है, जबकि ये टर्मिनेटिंग है। तो बच्चा जो है जब इसको नॉन टर्मिनेटिंग लिखता है तो बच्चों के मार्क्स जो है कट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास जो है टर्मिनेटिंग है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, जो आपके पास फ्रैक्शन दिया है इसको आपने लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि ये 3 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, 3 2 6 और 3 5 15, यानी कि आपके पास बन गया है 2/5। अब विच कैन बी रिटर्न एज 2 raised to power 0 × 5 raised to power 1। अब देखिए ये जो है आपके पास जो है इस फॉर्म में आ चुका है और ये बन चुका है टर्मिनेटिंग। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये ऊपर वाले जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी सिंपल भी थे, जो मैं करा चुका हूं आपको। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है। यदि आपने जो है लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो आपके पास जो है इस तरह की जो है प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन टर्मिनेट हो रहा है स्टार्टिंग में, आप उसको टर्मिनेट कीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का 9th पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। 9th पार्ट है आपके पास 35/50। अब देखिए इसको आप लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो चाहे ना करो, इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग ही बनने वाला है। अब देखिए आपके पास है 35/50, ये क्वेश्चन है। जब आप इसको काटेंगे तो ये बनेगा 7/10। ये आपके पास आ गया 7/10 विच कैन बी रिटर्न एज 7/2 × 5, यानी कि डिनोमिनेटर आपके पास जो है इस फॉर्म में आ चुका है। लेकिन अगर आप इसको नहीं काटेंगे तो यानी कि हमने क्या करना है, 35/50 अगर हम जो है 50 के निकालते हैं तो 50 के आपके पास बनेंगे 2 × 5 × 5। तो ये आ गया आपके पास 35 2 raised to power 1 × 5 raised to power 2। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन कैसा बन गया है, ये भी उसी फॉर्म में आ चुका है। तो यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप अगर टर्मिनेट करें, यानी कि लोएस्ट फ्रैक्शन में अगर आप करते हैं उसको कन्वर्ट, तो भी वो बनता है, अगर नहीं करेंगे तो भी बनेगा।
तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पास 6/15, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। यदि आप इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये बनेगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि जिसका आंसर गलत होगा। अगर आप इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा टर्मिनेटिंग। तो इसके जितने भी जैसे स्टेटमेंट्स है ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही आपको स्टेटमेंट लिखनी है। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसलिए आपने इसमें गलती नहीं करनी है। तो बाकी जितने भी इसके पार्ट्स बचते हैं, आई होप दैट, मुझे लगता है कि आप वो खुद कर सकते हैं और ट्राई कीजिए और आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो पार्ट दिए हैं वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपने क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है। तो आई होप दैट आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो समझ आ गए होंगे। और अगर हम बात करें कि इसमें जो है कितने डेसिमल के बाद जो है टर्मिनेट हो रहा है वो भी आप समझ गए होंगे। मैंने बताया है कि 2 और 5 में जिसकी पावर मैक्सिमम होगी, एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराता हूँ, 2 की पावर जैसे यहाँ पे आपके पास है इस क्वेश्चन में जो है आपने 2 की पावर 0 की है, 5 की पावर इसमें 1 है, तो यानी कि ये डेसिमल के बाद जो है 1 डिजिट आएगा उसमें, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। 5 और 2 में जिसकी पावर मैक्सिमम आ रही है उतने डेसिमल के बाद उतने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। 1 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप दैट आपको ये एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरह से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस exercise. Next exercise we will do in next video. Thank you so much.